पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट? एंड बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम, बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल। मगर ये है कि कम होगा। इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा। 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। उसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिकली। जिस मर्जी से जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती है, क्या कर लेती है। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे या हमारे साथ कोई ट्रेड करे। कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाय क्या बात कर दी। तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाना है कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता। महंगाई देखो, रमज़ान देखो, गोश्त 1000 रुपए किलो है, गरीब आदमी क्या करेगा? देखिए, मुझे ये लगता है, आपने बोला कि इंडिया की बजाय अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया के साथ तो बैठ सकते हैं, इंडिया के साथ तो हमारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ हमारे जितने मामलात ख़राब हो चुके हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कभी भी ट्रेड क्या कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता। पाकदार जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका ये बयानिया सामने आया है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया से ट्रेड बढ़ाए। पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं, उनका बार बार गवर्नमेंट से ये अपील करना है कि काइंडली आप इंडिया से ट्रेड बढ़ाओ, इंडिया के साथ अपने कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात बेहतर करो, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आपके कारोबारी लोग इंडियन फ्री मार्केट्स के साथ काम कर सकते हैं। वो इंडियन बिजनेसमैन जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चीन से कारोबार कर रहा है, और आपके कारोबारी बंदे को तो आदत पड़ी हुई है किस चीज़ की भला? पैम्परिंग की। आपके कारोबारी बंदा जो है उसको स्टेट ऊपर हाथ ना रखे, उसको डॉलर पे माफिया ना दे, उसको इंसेंटिव ना दे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करें। क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया, वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे, तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब यूके की यात्रा में थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के साथ संबंधों को सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ में हम उनके साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, और जो व्यापार के रास्ते इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बंद हो गए थे वो फिर से शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, बता दें कि 2019 में जब 370 एब्रोगेट हुआ था, वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टेप उठाया था कि हम भारत के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है और वो कंगाली के कगार पर है, तो अब वो भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है और इसके साथ व्यापार साझा करना चाहता है। तो जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को उनके प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी, तो उन्होंने धन्यवाद कहा था, और अभी 2 दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान आया है। लेकिन पिछले दिनों हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने ये बोला था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
दोस्तों आपके इसमें क्या विचार है कि हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या पाकिस्तान को उसके ऐसे ही हालात पर छोड़ देना चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। By the way, I think the Pakistani authorities do not understand what is basically the Prime Minister of India and the Indian leadership is thinking about Pakistan. हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। यहाँ तो डार साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस, बिकॉज हम बार बार इंटरनेशनल ऑडियंस को कह रहे हैं, देखिए जी हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, वो हमसे बात ही नहीं करना, वो अमन की बात ही नहीं कर। सो दिस इज व्हाट सेइंग, बट इंडियन स्टांस इज फर्म। नाउ अमेरिकans and British and many other Europeans want, they can't force India to come and sit on table with Pakistan. It's not 90s or 2000. वो इंडिया को पहले तो वो दोनों के कान पकड़ते थे, आओ बैठो भाई टेबल पे बात करो, तो बैठ, because they had a leverage on us. They still have a leverage on us, but they don't have that sort of a leverage on India where they can force them to sit with Pakistan. If you remember, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था मैं मीडिएशन करा दूंगा, तो इंडियन। सो हमें इन चीज़ों को समझने के लिए, अच्छा इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है जी, सो ये जो है वो जिस बहुत सारे लोगों को नहीं पता, दैट इंडिया वांट्स अ ट्रेड विद ऑल द रीजनल कंट्रीज इन इंडियन रुपी, एंड इंडियंस कहते हैं भाई ये, अब इंडियन साइड से आप पूछें तो वो कहते हैं हमने कारोबार बंद ही नहीं किया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये मुझे वंस अ बिजनेसमैन टोल्ड मी दिस, ही वाज इन्वॉल्वड इन ट्रेड विद इंडिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि जनाब हम अब इंडिया से कारोबार नहीं करेंगे, इंडिया ने कश्मीर का ये कर दिया वो कर दिया, जो हमारे एक अवाम, जारी बात है अवाम को भी तो देखना होता है, वोट सबसे बड़ी बात है, वोट सबसे बड़ा क्या, वोट सबसे बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने कहा जनाब अब मैं क्या करूं, उन्होंने कहा ऐसे करें जी कारोबार बंद कर दिया, ऐलान कर दिया इंडिया से कोई कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा जब ऐलान कर दिया कोई कारोबार नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद 2 दिन बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान का ग्रुप मिलने आ गया, एट दैट टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर वाज रज़ाक दाऊद साहब, ही वाज इज अ बिजनेसमैन, इमरान खान के दौर में थे, वो आ गए बिजनेसमैन उनके पास आ गए, उन्होंने कहा सर आपने वो बंद कर दिया, पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो रेबीज की मेडिसिन है वो तो इंडिया से आती है, ठीक है। अब वो इट वाज वेरी फनी सिचुएशन बाय द वे, जो जिस तरह मुझे उस दोस्त ने बताया। अब वो ये है कि सांप काटने की एंड कुत्ते काटने की जो दवाई है वो वहाँ से आती है। तो उन्होंने बताया जी कि मतलब ये जो ब्रीड है स्नेक एंड डॉग की इस खित्ते के अंदर, उसमें इंडिया और पाकिस्तान में एक जैसी ब्रीडें हैं, लेकिन चाइना की डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर इंडिया के अंदर जो रेबीज की मेडिसिन बनती है वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकती है, मतलब दोनों मुल्कों के जो ये ब्रीड्स हैं कुत्ते एक जैसे हैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड दोनों मुल्कों के सांप एक जैसे हैं। सो मतलब समहाउ इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकल लोकेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर। सो उन्होंने कहा जी ये तो एक जैसे, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो रोज आपको पता है स्ट्रे डॉग्स वो सड़कों पे लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, मर जाएंगे लोग यहाँ पे। So let's go and get this medicine from India again. Let's contact them. उन्होंने कहा अच्छा, ओ अगेन दे कॉन्टैक्टेड, उन्होंने कहा नहीं हमें ये मेडिसिन चाहिए। मुझे याद है एट दैट टाइम वो एक होते थे, क्या नाम है हमारे यार रिपब्लिक टीवी वाले, अर्नब गोस्वामी साहब, उन्होंने भी हमसे ये सवाल किया। अच्छा वो उस वक्त आई डिडंट नो द बैकग्राउंड क्या पीछे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई उस वक्त पता चला कि जी पाकिस्तान ने अगेन रिक्वेस्ट, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा ये क्या आप लोगों ने यार तमाशा लगाया, एक तरफ कहते हैं नहीं करेंगे बंद, पहले फिर अगले दिन आगे 3 दिन बाद हमें ये दे दो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। सो आई थिंक ये हमारी नॉन सीरियसनेस है ऑन पैसा। जो कारोबार है ना वो नहीं बंद होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। अगर आपका कारोबार बंद हो गया तो आप समझें आप गए। सो हमने अपने कारोबार ही बंद कर दिए, और हमें ये बड़ा पता नहीं, हमें ये बड़ी वहम है कि हम जब इंडिया से बात करेंगे तो वो हमसे कारोबार करेंगे। और ये मुझे याद है ये सब डबल ड्रामे करते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान के दौर में होते थे असद उमर साहब,
تو وہ گئے امریکہ, ادھر آئی تھنک USIP کے پتہ نہیں کہاں کوئی اجلاس ہوا, انہوں نے کہا جناب ہاں جی, انہوں نے کہا جی وی کم فرام دیٹ کنٹری جہاں پہ ہمارے پاس 2 بڑی مارکیٹس ہیں, انڈیا اینڈ چائنا, ہمارے پاس بڑی پوٹینشیل ہے, ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. گھر آ کے انڈیا نو گالاں کر دے سن, اور تسی کشمیر بند کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. سو دس از آل ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے. مجھے یاد ہے ہنا ربانی کھر جو ہے, آپ دیکھیں پچھلا فارن فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے نہیں ٹریڈ نہیں ہو سکتی انڈیا کے ساتھ, دس از ناٹ اے رائٹ مومنٹ. موجودہ فائنانس منسٹر کا کہہ رہا ہے, پچھلی ہماری جو میڈم تھی فائنانس منسٹر, نہیں کاروبار نہیں کر سکتے ہم انڈیا کے ساتھ. موجودہ دیکھیں بہت ساری جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے نا, بہت ساری جو سگنلنگ میسیجنگ کر رہی ہوتی ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے.